देखिए, जैसे पिछली क्लास में हम आपको क्या बताए थे गणित में, इससे पिछली क्लास में हम आपको बताए थे प्रश्नमाला 1B का साधित प्रश्नमाला जो भी था भाग 5 तक मन मैथ में हम आपको भाग 5 तक 5 क्लास करा चुके हैं, जिसमें आपको हम क्या कंप्लीट कराए हैं कि भाग 6 तक शायद करा चुके हैं, भाग नंबर 7 है, 6 तक करा चुके हैं। 6 तक आपको हम प्रश्नमाला 1B के साधित तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब प्रश्नमाला 1B में आते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। क्या कहता है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा, माने p कोई संख्या है, वह क्या है, अभाज्य है। आपको इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, भाज्य अभाज्य जितना हम पढ़ाते आप एकदम कम्प्लीटली आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद होगा। मैथ क्या होता है, रिवाइज का चीज़ होता है बुआ। अगर आप मैथ को रिवाइज नहीं कीजिएगा तो फिर आपके पास से चला जाएगा। मैथ को यदि आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि वो इतना गुस्सैल होता है। वो अगर मान लीजिए बार बार नहीं देखेगा, मान लीजिए एक चैप्टर को आप बनाए 10 दिन तक छोड़ दिए, उसके पास नहीं गए, उस चैप्टर से नहीं मिलने गए ना, तो फिर समझ जाइए वो चैप्टर भाग जाएगा आपके पास से। मतलब आप रिवाइज करते रहिए हर चैप्टर को हमेशा समय समय पर ताकि आपको ध्यान रहे। तो क्या था, p अभाज्य होगा। तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य वैसा संख्या होता है जो एक से और अपने आप से करता है, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं करता है। तो वही बात कहा है, p अभाज्य होगा यदि p में केवल एक से और अपने आप से माने p से भाग लगे, तो यही चीज़ भर देगा। इसमें एक भर देंगे, इसमें p, चाहे इसमें p, इसमें एक भर देंगे। बात समझ गया। अभाज्य है तो भाग लगे, ये धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल इतना इतना से भाग लगे। बात क्लियर हो गया। खाली संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्या को आप भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 पूर्णांक AB सहअभाज्य होगा। जब सहअभाज्य कब होता है बुआ, इसे पिछली क्लास में आप देखिए सारा कुछ हम डिटेल में बताए हैं, समझे। तो सहअभाज्य कब होता है, जब दोनों का मौसा एक होता है तब ना सहअभाज्य होता है। इसे पिछली क्लास में हम आपको क्लियर कराए थे। अब देखिए मौसा 48 30 और 30 48, ये दोनों का मौसा बराबर होगा। मतलब कि आप 30 और 48 का मौसा निकालिएगा, उतना ही मौसा 48 30 का होगा। अरे ऐसे कान छुइए चाहे ऐसे छुइए, बात बराबर है, लेकिन थोड़ा कष्ट होता है। आप ऐसे 48 30 का मौसा कहिएगा, फिर भी आप 30 से ही मौसा कीजिएगा, और 30 48 का कहिएगा फिर भी 30 से ही मौसा कीजिएगा। इसलिए दोनों का मान सेम होता है। अब यहाँ देखिए मौसा a और b दो संख्या है, तो मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है कि नहीं, a और b का गुणनफल। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये सवाल जो है दो का ये पहला सवाल है। तो 2 का पहला नंबर सवाल में क्या है ये है। तो a का मान अगर निकालते हैं आप a बराबर, तो a का गुणनखंड क्या है, ये है ये है ये है ये सारा है। तो 2 दूना 4 दूना 8, ये सब को गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 17, यानी कि 8 17 8 136। उसके बाद b का मान अगर निकालते हैं तो b का मान निकालिएगा, तो b कहाँ से, यहाँ से है, सॉरी यहाँ से ना b है, इतना ही दूर b है। a को छोड़ देंगे यानी 2 छूट जाएगा, तो बच जाएगा ई बच जाएगा। तो b में हो जाएगा 2 गुने 17 दूना 4 17 चौका 68। c का मान अगर निकालते हैं तो c इतना ही दूर है, ये a भी छूट जाएगा, तो 2 गुने 17 इसी का मान हो जाएगा 17 दूना 34 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं, देखिए 8 का अगर गुणनखंड करते हैं, अब अगर आप 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 4 2 से 2 होता है कि नहीं, 3 को 2, तो तीनों डिब्बा में 2 भर दीजिए। 8 में 72 में 8 से 72 में भाग देते हैं 9 मरतबे, और 9 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुने 3 होता है कि नहीं, तो इसमें 3 भर दीजिए, 3 भर। बात क्लियर हो गया। इसे अगला सवाल देखते हैं। इसे अगला सवाल क्या कहता है सो देखते हैं थोड़ा। अगला सवाल देखिए 3 नंबर क्या है। 3 नंबर कहता है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करे। अभाज्य, ये कोई जरूरी नहीं कि 124 156 140 545 32 760 यही रहेगा। अभाज्य गुणनखंड कुछ भी रह सकता है, बस आपको करना क्या है सो ध्यान देना है। अभाज्य गुणनखंड में करना क्या है सो आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं, तो इसमें करना क्या है देखते हैं। कभी भी अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए तो क्या करेंगे, जैसे 124 है तो हम इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको अभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छे से बताए थे, उसमें देख सकते हैं। 124 देखिए क्या करेंगे, आपको हल लिख देंगे
पहला बना रहे हैं, हल लिख देंगे और 124 लिखेंगे। 124 बराबर, इसको क्या करेंगे, 2 मिनट रुकिए थोड़ा लाइट देख लेते हैं क्या है लाइट। तो क्या है, इधर देखते हैं क्या हो गया, लाइट सही करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ थे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन बनाते कैसे, इसे पिछली बार क्लास में हम आपको बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताए थे। फिर से ये चैप्टर में आ गया तो फिर से हम आपको दिखा देते हैं। होता क्या है अभाज्य गुणनखंड में, जैसे 124 है, 124 के बदला में कुछ भी रह सकता है, इस सबको एक ही काम करना है। ऊपर ही लिख दिया अभाज्य गुणनखंड करे, तो इस सबको एक ही काम करना है। 124 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 से 31। अब 31 नहीं लगेगा तो आप 2 गुने 31 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 जो है, देखिए बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा, अब जहाँ तहाँ नहीं दे दीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा आपका। तो 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2 गुने 31, ये हो गया आपका आंसर, ये वाला इसका। आपको एक सवाल रहेगा एग्जाम में, संख्या 124 का अभाज्य गुणनखंड करें, तो फिर से आपको इतना ही काम कर देना है, आपको आ जाएगा अच्छा वाला नंबर। इसके बाद देखते हैं अगला, पहला हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। दूसरा क्या है, 156 का भी ऐसा ही करेंगे। तो क्या होगा, 2 से 2 7 14, 2 8 16 भाग दीजिएगा, 2 3 6, 2 9 18 और 3 से 13 मरतबे, 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको क्या है, 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13, बस हो गया आंसर। इतना ही काम करना है अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड का भी कहेगा तो इतना ही काम करना है। अगला सवाल दूसरा हो गया, अब इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हम हर सवाल को, ये वाला दूसरा बन गया, फिर से तीसरा, एक सवाल बनाते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। आप इसको पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है, 140 का ऐसा ही करेंगे। क्या होगा, 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 7, 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब उसका तीसरा बनेगा, उसका चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर है क्या, 5005 है। इसको ऐसा ही करेंगे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आएगा। आप कर सकते हैं 5005 को 5 से लगाइएगा तो 1001, 7 से लगाइएगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 21, अब 11 से लगाइएगा तो 13, 7 5 7 11 13, ये आपका आंसर होगा। चौथा के बाद 5वां नंबर सवाल देखिए, क्या है, 32760। 32 इधर लिख लेते हैं, 5वां 32760, इसका कीजिए। क्या होगा, 32760, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 8 16, 0 भाग दिए हैं बुआ, 2 8 16, 2 एकम 9 0, फिर से 2 चौक 8, 0 2 9 18, 2 5 10। इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो इससे पिछले वाला वीडियो आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे डिटेल से बताए हुए हैं भाग दे करके, और कैसे क्या होता है, कैसे भाग देते हैं, कैसे जानते हैं, आप देख सकते हैं इससे पहले वाला। 4 9 4 13 5 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15, 3 1 4 5 9 6 15, 3 चौक 12, 3 5, अब 5 9 45, 13 7 91, ये हो गया। अब आ गया कितना, ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। 2 कितना बार है, 3 बार, तो 2 पर पावर 3 हो गया, 3 पर पावर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, बस इतना हो गया। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला सवाल क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मिटा देते हैं हम, आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के क्या निकालना है, लौसा और मौसा, दोनों चीज़, लौसा भी निकालना है और मौसा भी निकालना है। तो निकालेंगे कैसे,
देखिए हम इससे पहले आपको पिछले वाला वीडियो में सारा कुछ इसको डिटेल में बताया है। अभाज्य गुणनखंड से लॉस ऑफ मोशन निकालना है। करना क्या है, जैसे पहला सवाल हम बनाते हैं, हल लिख देते हैं। 6 20 है तो 6 बराबर 20 बराबर लिख दीजिए। 6 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुने 3 होगा। 6 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 3 होगा। 20 का कीजिएगा तो 2 गुने 5 ये होगा। अब जोड़ा लगाएंगे तो दोनों जोड़ा हो गया और कोई जोड़ा नहीं होगा। मौसम में जो होता है, जो दोनों में जोड़ा लग जाएगा ना, वही मौसम होता है। और लॉसों में क्या होता है, जोड़ा लग गया वो तो होगा ही, और जो बच गया 3 2 5 वो भी होगा गुणनफल में। तो द्वितीय 6 दूना 12 पंचे 60 ये हो गया। दूसरा सवाल इसी प्रकार हम देखते हैं। तो क्या है, 17 है और 25 है। तो 17 बराबर 25 बराबर 17, तो ये होगा 1 गुने 17 और 1 गुने 25। 17 का कोई गुणनखंड 25 का 5 गुने 5, 5 गुने 5 और 17 का तो कुछ होगा ही नहीं 17। देखिए इस दोनों में जोड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक हमेशा इसका गुणनखंड होता है। तो 1 हो गया मौसम और लॉसो क्या हो गया, जोड़ा 1 हुआ तो हुआ 17 होगा ही और 5 गुने 5 होगा। ये मतलब 17 गुने 25, 17 और 25 को गुना कर देंगे। 17 × 5 = 85, 5 × 25, 7 × 40 2 42 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तो क्या है, 510 92 है। तो 510 का गुणनखंड करेंगे, 92 का गुणनखंड करेंगे। 510 का अगर करते हैं तो क्या आता है, 2 दूना 4 2 पंचे 10 और 2 पंचे 2 दूना 4 2 पंचे 2 पंचे 10, 3 से लगाते हैं तो 3 8 24 3 5 15 और 5 से 17 मतलब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 ये आ गया। 92 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 2 छक्के 12 और 2 से 23 मरतबे, मतलब आ गया 2 गुने 23। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया। अब मौसम निकालेंगे तो मौसम क्या होता है, जो दोनों में जोड़ा होगा, और कोई है और कोई नहीं है, वो मौसम। और लॉसो क्या होता है, दोनों में जोड़ा हुआ वो तो होगा ही, बच गया सो भी होगा। 3 5 17 2 23, 3 5 17 2 23 गुना कर दीजिए। द्वितीय 6 पंचे 30 और 17 को 30 से गुना करेंगे 510 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 510 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 0 2 10 20, इसमें 23 गुना कर देते हैं तो 0 6 0 3 0 4 0 2, मतलब हमारे पास आंसर आ गया 0 6 4 3 2। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये इसका हो गया, तीसरा हो गया। अब उसका चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा देर वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए 3 हो गया, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। चौथा नंबर हल, कोई भी सवाल बनाइएगा हल लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या है, 6 है 72 है 120 है। 6 का क्या होता है, 2 गुने 3, भली बात है आप वाकिफ़ है इससे। 72 का कर लीजिए, 2 से लगाइएगा तो 36 होगा, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, यानी 2 गुने 3 हुआ। अब 120 का करेंगे, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, आप कर सकते हैं गुणनखंड। अब देखिए मौसम में क्या होता है, तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में ये हो गया और ये हो गया, तीनों में अब कोई नहीं है। तो मौसम के लिए क्या होता है, वैसा गुणनखंड, एगो 2 है एगो ये 3 है, तो ये तीनों 3 के बदला 1 के लिखते हैं। क्या हो गया, 6। देखिए इसको बराबर इधर 6 नहीं लिखिएगा, इसके नीचे बराबर दे के लिखिएगा, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपको 6 हो गया। अब लॉसो निकालेंगे तो लॉसो के लिए बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। लॉसो के लिए, मौसो के लिए तो अगर 3 गो अंक है ना, तो तीनों में जोड़ा होना चाहिए। मतलब 2 है इसमें तो इसमें भी अगर और है तो उसमें सब में होगा, वो मौसो होगा। लेकिन लॉसो के लिए क्या होता है, सब में है तो चलेगा ही,
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दुइयोगो में है फिर भी कोई नहीं दिक्कत है, दुइयोगो में लगा सकते हैं जोड़ा। बात समझे क्या कहे सो? लौसौ के लिए दुइयोगो में जोड़ा चलेगा, दुइयोगो में जोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मौसौ के लिए तीनों में जोड़ा चाहिए। तब देखिए ये तीनों दू के बदला में एक बेर तो ये हो गया जोड़ा है, एगो ये 3 के हो गया ऊ है, एक बेर आई दोनों दू के बदला में एक बेर दू लिख दीजिए, एक बेर इसको लिख दीजिए, और एक बार बच गया 3 500 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24, आप 15 को 24 से गुना कर दीजिए, 360 आएगा। समझ गई बात को? तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। चौथा के बाद हम देखते हैं कैमा नंबर सवाल, पचमा नंबर सवाल में क्या है, 17 23 29, 17 23 29। तो 17 तो क्या होगा, 17 ही होगा, 23 23 होगा, इसका गुणनखंड नहीं होता है, 29 का भी 29 होगा। बउआ मौसौ, तो मौसौ सर इसमें कोई भी जोड़ा नहीं हुआ, तो जिसका कोनो जोड़ा नहीं रहता जिसमें, तो उसका एक होता है मौसौ, तो क्योंकि एक तो गुणनखंड होगा ही नहीं इसका, तो एक का तो जोड़ा होता ही है। और लौसौ क्या होता है, अरे 17 को 17 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं, 23 को 23 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं। और लौसौ क्या होगा, ये जो जोड़ा नहीं लगा, 17 23 29, इसको गुना कर देंगे, 17 में 23 गुना करेंगे, फिर से जो आएगा उसमें 29 गुना कर देंगे, हमारे पास जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 दूना 34, 1 9 3, 391 में 29 गुना कर दीजिए, 391 में 29 गुना कर देंगे, 9 माँ 81, 8 9 27, 8 35, 2 9 दूना 18, 3 6 7, 9 3 13 7 10 11 33 11 33। इस प्रकार से हमारा सवाल बन जाता है। पचमा के बाद छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कहता है, सो मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं, ये हो गया। अब छठा नंबर सवाल, छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, 540, वही काम करना है भाई, बार बार एक ही काम करना है। 540 का गुणनखंड करके देखते हैं कितना होगा। 540 का 2 से 27, 2 से 2 6 2 5 10, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 से 15, 3 से 5, मतलब क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 बेर 3 है, गुने 5। 805 का देख लेते हैं क्या है। 5 से 5 का 5, 3 5 36, 5 36, अब 7 दूना 14 7 21, 5 7 23, 5 7 23। 990 का देखते हैं। 2 से 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10, 5 3 से 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 से 11। अगर इसमें दिक्कत होता है गुणनखंड करने में, तो फिर इससे पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपका सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। चलिए देखिए, जोड़ा लगाते हैं। कौन सा अंक है जो सब में है, 5 है या नहीं, सब में है, और कोई नहीं है सब में, तो आपको मौसौ कितने हो गया, 5, जो सब में रहता है। लौसौ के लिए बात समझिए, हम आपको अभी जस्ट समझाए हैं। लौसौ में क्या होता है, दुइयों को चलेगा, ई जोड़ा हो गया, एगो ई 3 के जोड़ा हो गया, इहो 3 के जोड़ा हो गया, और कोई नहीं। लौसौ में क्या होता है, दुइयों में चलता है। तो पहले जो तीनों में है 5 वो लिख दीजिए, ई दोनों दू के बदला, देखिए इसका जोड़ा हुआ है ना, तो ये दोनों दू के बदला एक बार होगा। उसका ई 3 आई 3 ई जोड़ा लगा है ना, तो ये दोनों के बदला एक बार, फिर आई दोनों के बदला में एक बार, और कुछ अब बच गया, सो 2 3 7 23 11, 2 3 7 23 11, गुना कर दीजिए, 5 9 10 30 90, 2 9 180, 540, 540 को 7 से गुना कर दीजिए, 540 को 7 से, 0 7 चौक 28, 5 7 35, 36 37, ये नहीं होगा, इसमें 23 11 गुना कर दीजिए, इसमें 23 गुना करेंगे तो कितने होगा, 0 24 27 21 22 23 2 3 2 11, 0 8 9 16 7 9 14 15 3 6 1 7, 0 4 6 3 9 5 1 6 8, ये हुआ। अब इसको कर दीजिए 11 से,
86 94 0 86 94 0 0 4 9 4 13 9 7 16 कर लीजिएगा। गुना करने में मिस्टेक हुआ तो आप कर सकते हैं, गुना करने में क्या है, आप कर सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से 6ठा नंबर प्रश्न मिल गया। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्या है, 7वां नंबर प्रश्न क्या है, 8 है 9 है 25 है, काम वही करना है। 2 गुने 2 9 का, 3 गुने 3 25 का, 5 गुने 5 कुछ नहीं है। तो हमको क्या करना है, मौसम में तो हमको क्या हो जाएगा 1, और लौसम में क्या हो जाएगा ये सब का, इसका 8 9 25 8 200 9 2 1800, ये वाला आपका मौसम। इस प्रकार अब इसके बाद थोड़ा कहता क्या है, सो देखिए इसके बाद क्या कहता है। इसको मिटा दे, आप देख लीजिए इसको क्या है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद सवाल क्या कहता है, हालांकि कहता रहता नहीं है सवाल में, ये अलग से घुसा दिया है। कहता है देखिए पुनः 1 2 और 3 को जांचे, माने 1 नंबर सवाल 2 नंबर सवाल 3 नंबर सवाल को जांचना है। तो एगो के जांच देते हैं, बाकी बात अपने जांच लीजिएगा। पहला 6 और 20 था, तो 6 2 गुने 3 किए थे, 20 के 2 2 5 था, जोड़ा लगा दिए, यानी मौसम आया था कितने 2, और लौसा कितना आया था 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 2 6 12 5 60, यानी इतना काम किए थे। बात समझिए, जांचना कैसे है, तब पुनः 1 2 3 के जांचना है, इसको इसको इसको, तो हम एगो के जांच देते हैं। जांचना कैसे है, लौसा मौसम तो इसे निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सूत्र होता है लौसा गुने मौसम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। लौसा 2 गुने 60, 2 संख्या कौन है 26, 6 गुने 20 यानी 120 बराबर 120, सिद्ध हो गया, जचा गया। बस यही था। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं 5 के पहला। देखिए 12 5 76 और 40 52 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। बउआ ये होता क्या है, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय क्या होता है, ये आपको बात हम इससे पिछले वाला वीडियो में बताए थे। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। सुने हैं ना, अभी तो बनाए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उसी को अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। तो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से क्या करना है, 40 52 और 12 5 76 का मौसम निकाल लेना है, फिर उस मौसम के सहायता से लौसम निकालना है। करना क्या है, देखिए हल, यहाँ पे हल लिख लेंगे, और 12 5 76 और 40 52 मौसम में तो यही करते हैं। चलिए 12 5 76 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 6 के 12 2 4 2 16 2 16 2 3 6 2 1 2 चौक 2 चौक कर सकते हैं, भाग दिए हैं। 2 1 2 5 10 2 7 14 2 9 4 2 7 14 2 8 16 2 6 12 3 4 3 7 49 7 हो गया। यानी हमारे पास क्या आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 3 को 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। 40 52 का करके देखते हैं कितना आता है। 2 से कितना होगा 20 2 6, 2 से 1 0 1 3। अब कितना से लगाए, हाँ 7 से 7 एकम 7 3 7 से नहीं लगेगा भाई, 7 3 10 होता है, 3 1 30 7 चौक 28 और 28 3 नहीं लगेगा 7 से। और 7 11 से देखिए 11 99 नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा, कितना से लगेगा भाई। चलिए अब 11 छोड़िए, उसका वो नहीं लगेगा, उतना ही छोड़ दीजिए, होगा भी नहीं। अब देखिए इसका जोड़ा लग गया इसमें 4, यानी कि हमारे पास मौसम कितना होगा, मौसम हो गया 2 गुने 2, यानी कि मौसम हो गया कितना 4। मौसम कितना हो गया 4, मौसम आ गया 4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे समझिए,
गलती क्या करता है बच्चा, अभाज्य गुणन करता सोचता है कि मौसा सर तो फिर से उसका तो लौसा निकालते ही है। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। सवाल कहता है अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा निकाले, ये नहीं कह रहा है कि मौसा और लौसा दोनों निकाले। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा और लौसा दोनों निकालने के लिए कहेगा तो आप यहाँ मौसा निकाल के नीचे लौसा निकाल दीजिएगा। लेकिन कहता है सिर्फ मौसा ज्ञात करा फिर लौसा निकाले, मतलब कि मौसा के सहायता से लौसा ज्ञात करना है। मतलब कि लौसा का सूत्र जो होता है आपके पास पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा, वो वाला काम करना है। पहली संख्या क्या है 12 5 76 और 40 52 बट्टा मौसा 4, 4 से 1 0 4 1 4 दिया 12, यानी 12 5 76 गुने 10 13। बाबा इसको गुना आप अपने से कर लीजिएगा, यहाँ पे गुना कर सकते हैं ना, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं। गुना करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से दोनों का मौसा निकाल लेना है, फिर उसके सहायता से लौसा निकालना है, बस यही सूत्र पर। अब अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 2 मिनट पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए 5 के दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5 के दूसरा नंबर, अभाज्य गुणन विधि से 96 404 का मौसा फिर लौसा, वही काम सेम काम करना है। 96 का 2 करके देखते हैं कितना होता है। 96 का 2 चौका 8, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, मतलब 2 गुने 2 कई बार है 5 बार 3, ये कर सकते हैं बाबू आप। 404 का करके देखते हैं। 2 से 202, 2 से 101, अब कितना लगाएंगे 101 में, छोड़ न दो 101 नहीं होगा। ये जोड़ा लगाया 2 का हो गया, यहाँ पे 2 का हो गया, यानी कि मौसा हमारे पास कितना आ गया 2 गुने 2 यानी 4, मौसा 4 आएगा। फिर उसके सहायता से लौसा, जस्ट तो अभी किए थे वैसा। लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। पहली संख्या क्या है 96 गुने 404 बट्टा 4, काटेंगे 101 मरतबे। आप आराम से 96 गुने 101 गुना कर सकते हैं। गुना करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। कितना आता है 96 096 शायद आता है, कर लीजिएगा बुआ, कर लीजिएगा यहाँ पे जो हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। 5 के दूसरा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अब 5 के तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 का तीसरा नंबर प्रश्न ये वाला देखिए। लौसा, यहाँ बात समझिए, यदि लौसा 306 657 इतना है, माने कि 2 संख्या, एगो है 306 एगो है 657, इस दोनों का लौसा इतना है तो मौसा निकाले। तो बउआ मौसा को तो आसान बात नहीं ना, सूत्र होता है मौसा का, क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए हम बोल रहे हैं, ऐसा अक्षर नहीं दिखा देता, हम बोल रहे हैं, आप बोलने पर कंसंट्रेट किया। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसा। पहली संख्या क्या है 306 गुने दूसरी संख्या 657, और लौसा कितना है 22 33 8 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए, आप इसको कई तरह से, इसको इससे इसमें भाग दीजिएगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा, और उसके बाद फिर से जो आएगा उससे उसमें भाग दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। या नहीं तो इस सबको गुना कर लीजिएगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा, जो सुविधा होता है। हम 306 से इसमें भाग देते हैं, 306 से हम 22 33 8 में भाग देते हैं। 306 से यहाँ तक लगाएंगे, 3 7 21 7 मरतबे, 7 6 42 3 7 21 1 9। अब 306 3 6 3 मरतबे 918 कट गया, यानी 73। इसको इससे काटते हैं तो ये 73 मरतबे, ई कर जाते 73 से 9 मरतबे कट जाता है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 9 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे अगला वाला सवाल देखते हैं क्या है। दिख रहा है ना, दिख रहा है बुआ, यहाँ पे ये जो है इधर नीचे ही लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं है, 9 इधर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए 5 के तीसरा हो गया।
अब 6 के पहला 6 का पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, जांचें कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। बात समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, n क्या है, यहाँ पे प्राकृत, n क्या है, प्राकृत संख्या, यानी n का मान क्या होगा, प्राकृत के मतलब 1 2 3 डॉट डॉट बहुत सारा होता है प्राकृत में। तो हम क्या करते हैं, 4 पर पावर n यानी 4 पर पावर पहले 1 रखते हैं, तो बउआ 4 और 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 होता है। अगर 4 पर पावर n यानी कि 4 पर पावर 1 के बाद 2 रखते हैं तो 4 गुने 4 यानी 1 बेर 2 2 गुने 2 फिर 2 बेर 2 गुने 2। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि एक देखिए 4 पर पावर 2 है तो 2 बेर 4 गुने 4, 3 रहेगा तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 पावर है तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 बेर। और हर गुणनखंड में हर 4 में 2 गुने 3 2 गुने 2 2 गुने 2 2 गुने 2 सब में रहेगा। और 0 कब आएगा, जब 2 के साथ 5 गुना रहेगा तब ना अंतिम में 0 आएगा। किसी भी अंक के अंतिम में 0 कब आता है, जब 2 गुने 5 रहेगा, 5 गुने 4 रहेगा, उसके बाद ही 0 आएगा बुआ। उसके अलावा किसी भी अंक में गुणनफल में 0 नहीं आता है। तो सवाल कहता है कि जांचें कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए अंत में 4 पर पावर n के अंत में 0 आएगा। माने कि 4 पर पावर अगर कोई भी अंक रखते हैं और तब सॉल्व करते, जैसे 4 पर पावर 3 4 16 64, तो क्या इसके अंतिम में 0 आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, इधर लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे, अतः 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा क्योंकि गुणनफल 2 गुने 5 नहीं है, वो नहीं है तो नहीं आएगा। उसी प्रकार इसका दूसरा नंबर प्रश्न है, इसे मिटा देते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा नंबर प्रश्न है, देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्या है, 15 पर पावर, तो n बराबर प्राकृत। दोनों सवाल देखिए, इसमें भी दोनों सेम है, प्राकृत। तो प्राकृत क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहाँ 15 पर पावर, तो 15 पर पावर 1 रखिएगा तो 15, एक बार 15 तो 3 गुने 5। फिर 15 पर पावर अगर 2 रखते हैं तो 2 बेर 15 होगा, और इसको 2 बेर 15 होगा तो क्या होगा, 2 बेर 15 का मतलब क्या होगा, 3 गुने 5 इसका होगा, और ये 15 का भी 3 गुने 5 होगा। अगर 15 पर पावर 3 रखते हैं तो 3 बेर 15 होगा गुणनफल में, और 3 बेर 15 होगा तब हुआ यहाँ पे 3 बेर 15 होगा तो 3 बेर 3 गुने 5 होगा। अगर 4 बेर 15 हुआ तो 4 बेर 3 गुने 5, तो 3 गुने 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 गुने 5 ना आना चाहिए। 2 गुने 5 आया तब ना 0 होगा, तो इसीलिए 2 गुने 5 तो आ ही नहीं सकता कहीं ज़िंदगी में, इसीलिए लास्ट में लिख देंगे, अतः 15 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा क्योंकि इसका गुणनफल 2 गुने 5 नहीं होगा, कोई हाल में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए आपका यहाँ तक एक बी चैप्टर इसमें आपको ख़त्म हो गया, एक बी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब कल की क्लास में, कल का क्लास में हम देखेंगे एक बी, एक सी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है वो देखेंगे, साधित देखेंगे, यानी कि आपको भारतीय भवन किताब का जो भी सवाल हो, जो भी प्रॉब्लम हो, सारा कुछ हम आपको इस चैनल पे, आपको गणित हो या भौतिकी रसायन जीव विज्ञान कुछ भी हो, आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि ये जो है ये चैनल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा कि कोई भी विद्यार्थी को सवाल फंसे ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता। मैं इतना अच्छे से बताता हूँ, आपको दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। और दिक्कत यदि होती है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो फिर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब अगला क्लास हम अगला देखेंगे, अगला कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।